अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेवा की इद्दत। शादीशुदा औरत खामंद के बगैर दो हालतों में हो सकती है। पहले इस सूरत में कि उसका खामंद उसे तलाक दे दे, उसके अहकाम मैं कल बयान कर चुका हूं, आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये है कि उसका खामंद फोत हो जाए और औरत बेवा रह जाए। इस सूरत में सूरह बकरा की आयत नंबर 234 में अल्लाह ताला का फरमान है, और तुम में से किसी की वफात हो जाए और वो अपने पीछे बेवा छोड़े तो उन्हें चाहिए कि 4 माह 10 दिन तक अपने आप को निकाह सानी से रोके रखें। फिर जब ये मियाद पूरी हो जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर वो अपनी पसंद के मुताबिक अपने लिए फैसला कर लें। गोया बीवी की इद्दत मामूली हालात में 4 माह 10 दिन यानी 100, और आप इसका अंदाजा कर लीजिए कि 30 दिन बनती है। किसी अजीज की मौत पर बेइख्तियार रो देना और गिरिया ममनू नहीं है, क्योंकि ये एक फितरी चीज है और रोने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर वावेला करने, चीखने चिल्लाने और पीटने और नोहा और बैन करने, कपड़े फाड़ने, सर मुंडवाने से सख्त बेजारी का इजहार फरमाया है। और ये भी ताकीद की है कि जो औरत अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए ये जायज नहीं कि वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए। हाँ, शोहर की मौत का सोग 4 माह 10 दिन तक किया जा सकता है। दरअसल 4 माह 10 दिन मुताल्लिका की समाही इद्दत से ज्यादा इसलिए रखा ताकि उससे रिश्ता निकाह का एहतराम वाज़े हो। जाहलियत में अगर किसी का खामद फोत हो जाता था तो वो तंगो तारीक कोठड़ी में चली जाती थी, बदतरीन गले सड़े कपड़े पहन लेती, ना खुशबू इस्तेमाल कर सकती थी ना कोई और चीज। यहां तक कि इसी तरह पूरा 1 साल गुजर जाता था। जब साल खत्म हो जाता तो उसके पास कोई जानवर, बकरी, गधा या परिंदा लाया जाता। वो इस जानवर से अपने जिस्म या शर्मगाह को मस करती और उसके बाद वो इस काल कोठड़ी से बाहर आ सकती थी और उसे मेंगनी दी जाती। वो ये मेंगनी मुकान के बाहर फेंक देती। इसके बाद वो जो कुछ का चाहती करती या खुशबू वगैरह लगा सकती थी। इस्लाम ने जाहलियत की इन तमाम लगव रस्मों को खत्म कर दिया। अलबत्ता ये जरूर कहा कि इद्दत के अय्याम में औरत न सुरमा लगाए, न खुशबू इस्तेमाल करे, न कोई बनाओ सिंगार करे, क्योंकि इद्दत के इख्तिताम तक वो निकाह सानी तो कर नहीं सकती, बल्कि सोग के अय्याम में ये नामुनासिब भी है। हाँ, इस बात की ममानियत नहीं कि वो इद्दत के दिनों में किसी जरूरत से घर से बाहर जाए। अगर वो किसी जरूरी काम से बाहर जाना चाहती है तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन रात वो इद्दत वाले घर में वापस पहुंचेगी। अगर खामंद की वफात के वक्त औरत प्रेग्नेंट हो तो उसकी मयाद मुदरजाए सदर आयात यानी इसी आयत की रो से वज़ाए हमल तक है। जब तक वज़ा हमल ना हो जाए न मुतल्लका का निकाह सानी जायज है न बेवा का। लेकिन अगर मुतल्लका के यहाँ 3 माह के अंदर या बेवा के यहाँ 4 माह 10 दिन के अंदर बच्चा पैदा हो जाए तो फिर उसे इस अमर की मजबूरी नहीं कि वो मजीद इंतजार करे और निकाह सानी ना करे। वज़ा हमल के बाद वो जब चाहे निकाह सानी कर सकती है और किसी का हक नहीं कि उसे रोके। बेवा भी 4 माह 10 दिन के बाद निकाह सानी का हक रखती है। इसके बाद ना उसके रिश्तेदार उसके रिश्ते में हाइल हो सकते हैं, ना मरहूम खामंद का सोग ही माने हो सकता है। वो आजाद है कि अपने लिए जो बात बेहतर ख्याल करती है उस पर अमल करे। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि सबिया बिनते हारिस का शोहर हज्जतुल विदा के जमाने में फोत हो गए। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन 3 दिन के बाद ही उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ।
اس کے بعد پیغام آنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دوسرا نکاح فرما دیا تھا۔ عدت کے اختتام سے پہلے نکاح منع ہے، البتہ اس دوران میں انہیں بالواسطہ یا اشارتاً پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی، اور جن بیوہ عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، اگر تم اشارے کنایہ سے ان پر اپنا خیال ظاہر کر دو یا اپنے دل میں نکاح کا ارادہ پوشیدہ رکھو، اللہ جانتا ہے کہ قدرتاً تمہیں ان کا خیال آئے گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ چورے چھپے نکاح کا وعدہ کر لو۔ ہاں، دستور کے مطابق انہیں نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، جب تک عدت کی میعاد پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو، اور یقین کرو کہ جو کچھ اس بارے میں تمہارے دل کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، پس اس سے بچے رہو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور بردباری کرنے والا ہے۔ یہ احکام فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں۔ انسان شرعی مجبوریوں کے تحت زمانہ عدت کے اندر نکاح کرنے سے تو رک سکتا ہے، لیکن یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ اپنے دل پر بھی اتنا قابو حاصل کر لے کہ بیوہ عورت سے نکاح کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آئے۔ اس لیے یہ کہہ دیا کہ عدت کے دوران میں تم کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہو جس سے تمہارا اندیا عورت پر واضح ہو جائے، تاکہ عورت اگر چاہے تو وہ بھی اشارے کنائے سے اپنی رائے کا اظہار کر دے، لیکن عدت کے دوران میں نہ نکاح جائز ہے، نہ صاف لفظوں میں پیغام نکاح ہی دیا جا سکتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔